कल हमने रक्त के भाग पढ़े थे, तरल भाग और ठोस भाग। ठोस भाग में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था और तरल भाग में हमने प्लाज्मा के बारे में देखा था। और इसके अलावा हमने रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी कल हमने पढ़ा था। तो आज हमारा अगला टॉपिक है रक्त के प्रकार। आज पढ़ेंगे रक्त के प्रकार। तो देखो, रक्त के प्रकार कितने होते हैं, कैसे उनको बांटा गया है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, रक्त के प्रकार दो प्रकार से बांटा गया है। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार होते हैं, मतलब पहला इसका प्रकार होता है प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन या जिसको एंटीजन बोलते हैं। यह हमने चौथे पाठ में पढ़ा था, प्रतिरक्षा तंत्र वाले में, प्रतिजन के आधार पर। इसके आधार पर रक्त जो होता है वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का रक्त पाए। इसके आधार पर रक्त के चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार होंगे इसके आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे, उसमें दो प्रकार आएंगे। तो फर्स्ट पर इसका प्रकार होता है ए प्रकार का। ए प्रकार का रक्त मतलब ए रक्त समूह बोलेंगे जिसको, ए रक्त समूह। दूसरा कौन सा होगा? बी रक्त समूह। तीसरा होगा ए बी रक्त समूह। और चौथा कौन सा होता है? ओ रक्त समूह। तो ये चार प्रकार होते हैं प्रतिजन के आधार पर, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। देखो, ए रक्त समूह में क्या पाया जाएगा? ए रक्त समूह में देखो प्रतिजन के आधार पर बांट रहे हैं, तो ए रक्त समूह में ए प्रतिजन पाया जाता है फर्स्ट में। बी रक्त समूह कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? बी रक्त समूह में ऐसा रक्त समूह जिसमें बी प्रतिजन पाया जाए, बी रक्त समूह कहलाएगा। ए बी रक्त समूह क्या कहलाएगा? जिसमें ए व बी, ए बी मत लिखना, ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाए, उसको क्या बोलेंगे? ए बी रक्त समूह कहते हैं। ओ रक्त समूह किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं होता, कोई प्रतिजन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओ रक्त समूह बोला जाता है। अब देखो, जो ए बी रक्त समूह है, जो ए बी रक्त समूह है, इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह। क्यों? क्योंकि यह रक्त समूह सभी रक्त समूहों से, ए से, बी से, ए बी खुद से भी और ओ से भी, सभी से रक्त ले सकता है। देखो, ग्राही मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, लेना। तो सभी से ये रक्त ले सकता है, इसलिए लेने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको ए बी रक्त समूह कहते हैं। मतलब सभी से ले सकता है ये रक्त, इसको ए बी रक्त समूह क्या बोलते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। ऐसे ही जो ओ रक्त समूह होता है, ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सर्वदाता। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता को ढंग से ध्यान रखना, सर्वदाता कौन सा है? ओ रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता होता है, और ए बी रक्त समूह होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। दोबारा से देख लो, प्रतिजन के आधार पर रक्त चार प्रकार के होंगे। ए रक्त समूह जिसमें ए प्रतिजन पाया जाएगा, बी रक्त समूह जिसमें बी प्रतिजन पाया जाएगा, ए बी रक्त समूह जिसमें ए व बी, ए बी नहीं लिखा, ए व बी या ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। और ए बी रक्त समूह को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। मतलब ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, चारों में से किसी से भी ग्रहण कर सकता है। और ओ रक्त समूह को, ओ रक्त समूह जो होता है उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता, मतलब प्रतिजन एब्सेंट होता है, और यह सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं। दाता मतलब देना, तो सभी को रक्त दे सकता है। ले सकता है सिर्फ खुद से ही, ओ से, लेकिन दे सबको सकता है। ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। ए बी और ओ किसी को भी रक्त दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो देखो, इसको पढ़ते हैं। रक्त के प्रकार, प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति के आधार पर रक्त के प्रकार। इसके आधार पर रक्त चार प्रकार के होते हैं। ए रक्त समूह वह रक्त समूह जिसमें प्रतिजन ए पाया जाता है, ए रक्त समूह कहलाता है। बी रक्त समूह वह रक्त समूह जिसमें प्रतिजन बी पाया जाता है, बी रक्त समूह कहलाता है। तीसरा ए बी रक्त समूह वह रक्त समूह जिसमें प्रतिजन ए व बी पाए जाते हैं, ए बी रक्त समूह कहलाता है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही, इसको अंडरलाइन कर लेना, सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। ऐसे ही ओ रक्त समूह वह रक्त समूह जिसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, ओ रक्त समूह कहलाता है। इसे सर्वदाता, इसको अंडरलाइन करना है, यह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, उसको बोलते हैं। ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल
एक्सेप्टर, और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब सर्वदाता रक्त समूह भी कहते हैं। तो ये हमारे रक्त के प्रकार थे प्रतिजन के आधार पर। अब देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त के प्रकार आरएच। अगला हमारा है सेकंड टाइप आरएच प्रतिजन, जो आरएच कारक पढ़ा था हमने। आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त के प्रकार कितने प्रकार होंगे इसके आधार पर? इसके आधार पर होते हैं 2 प्रकार रक्त के। आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो होता है आरएच धनात्मक, आरएच धनात्मक, या इसको लिखते हैं आरएच पॉजिटिव ऐसे। और दूसरा होता है आरएच ऋणात्मक, और इसको लिखा जाता है आरएच नेगेटिव। तो देखो, दोनों बिल्कुल सिंपल है। जिसमें आरएच कारक, देखो इसमें क्या होता है, जिसमें आरएच कारक या आरएच प्रतिजन बोल देते हैं, जिसमें आरएच प्रतिजन पाया जाता है, जिसमें पाया जाएगा उसको धनात्मक बोलेंगे। और ऋणात्मक मतलब क्या है? जिसमें पाया नहीं जाए। तो जिसमें आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाए, इसमें पाया जा रहा है उसको धनात्मक, और जिसमें नहीं पाया जा रहा उसको क्या बोलते हैं? आरएच ऋणात्मक बोला जाता है। अब देखो, इसमें एक लाइन आती है कि जो आरएच धनात्मक है, आरएच पॉजिटिव वाला है, वो लगभग पूरे विश्व में 80% जो लोग होते हैं उसमें आरएच धनात्मक पाया जाता है। पूरे विश्व में लगभग 80% व्यक्ति को रक्त आरएच धनात्मक होता है। इसके अलावा इसमें एक लाइन और लिखी जाती है, 20% बचा, वो किसका बचा? ऋणात्मक का बचा। इसके अलावा एक लाइन आती है कि आरएच धनात्मक व्यक्ति जो है, आरएच धनात्मक वाला आरएच धनात्मक को ही रक्त दे सकता है, मतलब जिस व्यक्ति का रक्त आरएच धनात्मक है तो वो व्यक्ति सिर्फ आरएच धनात्मक वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, आरएच ऋणात्मक वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। तो ये है रक्त के आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त के प्रकार। दोबारा से देखते हैं इनको। आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त 2 प्रकार के होते हैं। आरएच धनात्मक, जिसको आरएच प्लस से लिखते हैं, जिसमें आरएच प्रतिजन पाया जाता है उसको आरएच धनात्मक बोलेंगे। जिसमें आरएच ऋणात्मक किसको बोलेंगे? जिसको आरएच माइनस से लिखते हैं। जिसमें आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? आरएच ऋणात्मक। तो आरएच धनात्मक जो होता है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 80% लोगों में क्या पाया जाता है? आरएच धनात्मक, और 20% में आरएच ऋणात्मक पाया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि आरएच धनात्मक वाला व्यक्ति जो होगा वो आरएच धनात्मक को ही रक्त दे सकता है। आरएच धनात्मक वाला व्यक्ति आरएच धनात्मक वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आरएच प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त के प्रकार। उपस्थिति होगी तो प्लस वाला कहलाएगा, अनुपस्थिति होगी तो माइनस वाला कहलाएगा। इसके आधार पर रक्त 2 प्रकार का होता है, आरएच धनात्मक या आरएच प्लस। वह रक्त समूह जिसमें आरएच प्रतिजन पाया जाता है, ये डैश है, आरएच प्रतिजन पाया जाता है उसे आरएच धनात्मक रक्त समूह कहते हैं। आरएच ऋणात्मक या आरएच माइनस, वह रक्त समूह जिसमें आरएच, ये डैश लिख रहा है यहाँ, आरएच ऋणात्मक मतलब वह रक्त समूह जिसमें आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता, जिसमें पाया जा रहा है इसमें नहीं पाया जाता, उसे आरएच ऋणात्मक रक्त समूह कहते हैं। आगे है, विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त आरएच धनात्मक होता है। आरएच धनात्मक का रक्त आरएच धनात्मक को ही दिया जाता है। तो ये लाइन भी ध्यान रखना कि आरएच धनात्मक वाला व्यक्ति जो है वो आरएच धनात्मक वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। तो ये हमारा रक्त के प्रकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमको कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे मानव का दोहरा रक्त परिसंचरण, मतलब डबल सर्कुलेशन। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसके बारे में कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आगे वीडियो में पढ़ेंगे।